जानकी आंटी आंखें खोलिए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है। चल हट प्रीता। क्या? मुझे इसे डांटना है। क्यों? अरे कितनी देर से बोल रही हूँ उठ जा, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती। और मेरी बात नहीं सुनेगी तो डांट तो खाएगी ना। और तू भी तो इसे कितनी देर से बोल रही है कि जानकी आंटी आंखें खोलो, लेकिन बात नहीं सुनेगा, इसलिए मुझे डांटते थे। माँ आप भी ना, अभी अभी तो उनकी तबीयत ठीक हुई है, कुछ वक्त दीजिए। नहीं, मुझे वक्त नहीं देना है, मुझे इसको डांटना है। चल चल जानकी खड़ी हो जा। कब से बोल रहे हैं उठ जा, लेकिन बात ही नहीं सुनती है। अरे बात नहीं सुनेगी ना तो मैं बता रही हूँ, मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी तेरे से। चल उठना। अरे जानकी उठ जा, देखो तो संभाल कर माँ। जानकी चल उठ जा। जानकी थोड़ा आराम से। और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे जानकी आंटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अब थोड़ा वक्त तो लगता है। कितने संजोग की बात है ना, जब भी हमारे सर पे कोई मुसीबत आती है तो उससे हमें बचाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, नहीं दादी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे जब सृष्टि को लॉकअप में बंद कर दिया था तो आप ही ने तो उसे छुड़वाया था। फिर आपके घर में जब रूबी गुम गई थी, मुझे अरेस्ट होने से आप ही ने बचाया था। पता नहीं कहाँ से रूबी ढूंढ लाए थे। और अब जानकी आंटी इतने दिन से बेहोश पड़ी हैं, आप आए, इनको भी होश आ गया है। ठीक है, अब ये आंखें नहीं खोली है लेकिन शरीर ने हरकत तो की, बहुत बड़ी बात है। जानकी बीजी, बीजी तो आँख ही नहीं खोल रही ना, उसका हाथ हिल रहा है। बीजी बीजी मुझे लगता है ना डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। माँ आप प्लीज घबराइए मत, ऐसा होता है। अब 2-3 दिन तक आंखें बंद थी, बेहोश थी, तो आंखें खोलने में पेशेंट को तकलीफ होती है, टाइम लगता है। अब ऐसे क्यों घबरा रही हैं? उल्टा अच्छी बात है, अब वो ठीक हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके सारा हाल बताती हूँ। तो मेरा फोन कर। ये आप मेरे फोन से कर लीजिए, ये लीजिए। अरे बेटा, तेरे फोन में हमारे डॉक्टर का नंबर कहाँ से आएगा? वो तो मुझे अपने ही फोन से करना पड़ेगा ना। बुद्धू कोई का, मैं करके आता। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, स्टूपिडिटी है। कुछ नया सोचने के लिए जगह तो चाहिए ना अंदर। बात करते हो। हे यू बेली। क्या कहा तुमने? बेली? हाँ, What do you mean by बेली? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि जब देखो तुम मुझे यहाँ वहाँ मिलती रहती हो, मेरा टाइम वेस्ट करते हो अपनी फालतू की बकवास करके। वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ? अच्छा, तब तो तुम वेले हुए, मैं वेली कहाँ हुई? हाँ, वाह वाह वाह, मतलब मेरी लाइन मेरे पे। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये लाइन तुम पे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि तुम टाइम पास करते रहते हो, मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। देखो यार सृष्टि, मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ, तो मेरा कौन सा मूड है तुमसे बात करने का? क्या कर रहे हो? मैं और तुमसे बात करूंगी, बात करते हो। रुक जा पुत्र, रुक जा। पुत्र, ये क्या बात हो गई? मतलब तुम दोनों दोबारा से लड़ रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समीर इतनी सोनी कुड़ी है बेचारी, इतनी क्यों डांटता है इसे इतना? पता नहीं, लेकिन ये कुछ सोनी मोनी नहीं है। इसको क्या पूछते हो आंटी? ये तो पता नहीं .com है, इससे जो भी कुछ पूछो ना, पता नहीं। अरे क्या हुआ? पता नहीं। अरे कैसे हुआ? पता नहीं। ये ऐसी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मुझे बात एग्जैक्टली याद नहीं थी। देखा आंटी, अब ये भूल गया .com हो गया है, आगे जाके ना ये I am sorry .com बन जाएगा। और तुम क्या हो? हाँ, सिरफिरी.com? नहीं नहीं, ये तो पूरी पागलबंदी.com है। अच्छा, और तुम क्या अरे हो? मैं सदके जाऊं, तुम दोनों की लड़ाइयाँ इतनी क्यूट होती है जी कि मैं बता नहीं सकती। और खास करके ये ऑनलाइन लड़ाइयाँ, पागलपंती.com, सरफरी.com, हायो रब्बा, आई एम लविंग इट .com जी। रब्बा, ये क्या बोल गई मैं? सृष्टि तेरी भाषा बोल रही हूँ मैं, देख ले। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा समीर, ये बता पुत्र, तुझे सृष्टि पसंद है या नहीं? नहीं। अरे रुक जा पुत्र, रुक जा, बड़ी जल्दी है तुझे। सृष्टि पुत्र, अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछती कि तुझे समीर पसंद है या नहीं, तो क्या जवाब देती मुझे? आंटी, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रब्बा, ये क्या हो गया जी? दोनों बच्चे एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, तो फिर शादी कैंसिल कैंसिल। हाँ आंटी, कैंसिल। ओए खुद दे पुत्र, शादी कैंसिल नहीं, ये बोल के लड़ाइयाँ कैंसिल जी, लड़ाइयाँ कैंसिल। ये फालतू की लड़ाइयाँ करना बंद कर दो तुम दोनों। ओ गॉड, आंटी को अब भी ये गलतफहमी है कि मैं और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं।
क्या यार, फंस गया मैं तो। अब इनसे कौन बचाएगा मुझे? लगता है मॉम इन दोनों को लव शव का लेक्चर दे रही है, जबकि इन दोनों के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चल कर बेटा, इनकी हेल्प कर देता हूँ। एक दूसरे से प्यार करो, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। हाय। अरे तू आ गया पुत्र। आज सृष्टि, मॉम मुझे बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो ना प्लीज। चलना किचन में खिला लेती हूँ पुत्र। आप चलो, मैं 2 मिनट में। जल्दी आना। यस। Say thank you to me. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा ये एहसान तुम दोनों को उधार रखे, चुका देना कभी ना कभी। हाँ, ये कुछ खाना नहीं था यार, भूख भी नहीं है मुझे। तुम लोगों के पीछे मुझे कुछ खाना पड़ेगा। ना भाई खा लो, बहुत दुबले हो रहे हैं वैसे। शट अप। तुमसे तो अब मैं कभी बात नहीं करूंगी हवा के झोंके, क्योंकि मुझे पता चल गया दैट यू डोंट लाइक मी। ओए लंबू, तुम सही में मुझसे बात नहीं करोगी? नहीं। How dare you talk to me like that? हाँ? किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे इस तरह बात करने की, और कोई भी मेरे साथ ऐसे रूडली बिहेव नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। Do you get that? I don't like it. I hate it. अच्छा, even I don't like it. जब मैं सही होती हूँ, कोई मुझे गलत ठहराए, चाहे तुम भी क्यों ना हो। किसका फोन आ रहा है मुझे? दी? हेलो? क्या? रियली? अरे दीप, ओए हवा के झोंके, मेरी जान की आंटी को होश आ गया। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई कि इस समीर द हवा के झोंके से बात ही नहीं करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ दी, आप क्या बोल रहे थे? अच्छा कैसे हुआ, कब होश आया बताओ ना। काश मैं अभी वहाँ होती यार। हाँ लेकिन सृष्टि, अभी उन्होंने आंखें नहीं खोली हैं, किसी से बात भी नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सर पर चोट आई थी ना, उस वजह से शायद उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही हो। क्या मतलब तकलीफ है? कुछ प्रॉब्लम में है क्या जानकी आंटी? हाँ, मैं कह रही थी कि थोड़ी तकलीफ हो रही है उन्हें। हमने डॉक्टर को बुला लिया है, चेकअप के बाद बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ यही सही रहेगा। बट एनीवेज, आपने क्या खबर दी है मुझे? मेरा तो डांस करने का मन कर रहा है। अरे 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 अरे, तुम्हें क्या हो गया यार? कभी तुम सैड हो जाती हो, फिर अचानक से तुम्हारा नाचने का मन करता है। नहीं मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है यार? मुझे भी तो बताओ, आई एम सो कंफ्यूज्ड। दी, मैं अभी घर के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जा। ओके बाय। अरे सृष्टि, मेरी बात तो सुनो यार सृष्टि यार। रुको। दृष्टि, ये तो बता के जाएगा कि खुशखबरी क्या है? आपको पता है जानकी आंटी को ना होश आ गया है। मतलब उन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली है, बस इसे हाथ पाथ हिला रही हैं, लेकिन आई एम श्योर जल्दी आंखें भी खोल देंगी। है ना आज के दिन के बेस्ट खबर्स? ऑफ कोर्स, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अब करण सर, इस समीर को बोल दीजिए कि मेरे रास्ते में ना आए, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। अरे भाई, आप इस नटकेस को समझाओ, आज शाम से ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक है। ये न्यूज़ तो देखते नहीं, इसे कैसे पता होगा? हाँ, और वैसे भी ना लड़कियों की ना बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, जब देखो खुद में ही लगी रहती है। इन्हें पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं यार। नो जनरल नॉलेज एट ऑल। यूजलेस गर्ल। एक मिनट सैमी, तू इतने क्यों ताने मार रहा है सृष्टि को? हाँ, अरे सर ये तो ऐसी है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे जल्दी घर पहुंचना है और स्ट्राइक है, अभी क्या करूं मैं ड्रॉप कर देता हूँ। भाई थैंक यू सो मच सर। अरे भाई चुप रहे यार। अरे मैं चुप ही हूँ। अरे क्या यार करण भाई, आप क्यों आए यार बीच में? लंबू के लिए उसका शॉर्टी था ना। पीछे मेरा मन कह रहा है कि जानकी अब जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, जानकी आंटी को होश आ गया। बोल रही जानकी मैं सरला हाँ सरला पहचानती है ना मुझे?
सुनाई दे रहा है। मैं पानी मांग रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? देखो ये बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी, मतलब इतनी तबीयत खराब है बोला नहीं जा रहा, लेकिन ताना जरूर देगी। हाँ सुनाई दे रहा ना तुझे? मैं बहुत खुश। हे भगवान, भगवान आपने बहुत अच्छा किया जो जानकी को होश, सच में जानकी तूने तो हमारी जान निकाल ली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे होश नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा तुझे होश आ गया ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी, फिर पहले की तरह पढ़ कर लो। अगर तुझे होश नहीं आता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मुझे लगता है सब मेरी वजह से है पीछे, कम से कम इससे होश आए तो मुझे बस कर, बहुत हो चुका। खुशी की बात है ना, जानकी आंटी ने आंखें खोल ली है, जानकी आंटी ने कुछ कहा भी है, फिर से टेंशन मत लीजिए। चलिए रोने की बात नहीं। पानी लेके। हाँ बेटा